हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल कुमार सत्यम स्टडी में आपका स्वागत है। मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ। विश्व एवं भारत का भूगोल कृषिगत उत्पादन पार्ट 2 के अंतर्गत। इसके पहले मैं पार्ट 1 का वीडियो डाल चुका हूँ। आप ना देखे हों या फिर कोई कैंडिडेट ना देखा हो तो मेरे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसके लिंक सेव किया हुआ है, जाकर देख लीजिए। और बिना देरी के हुए आपका अपने टॉपिक पे चलते हैं। विश्व के अंतर्गत जो कृषि उत्पादन है, कौन कौन से देश किस कृषि फसल में सबसे आगे हैं, इसका डिस्कस हम करेंगे। इसके बाद फिर और आगे कुछ फसलों के बारे में और कुछ उत्पादन के बारे में देखेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं चावल के बारे में। तो चावल में आप देख पा रहे हैं पहले नंबर पे उत्पादन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो चावल में पहले नंबर पे आपका चाइना है, इसके बाद दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, पाँचवें नंबर पे वियतनाम। देखिए चीन जो है, चीन का जो मुख्य खाद्य फसल है वो चावल ही है। और नंबर 2 पे भारत में अधिकतर राज्यों में चावल खाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर खाना है तो उत्पादन भी करना पड़ेगा। तो चीन और भारत प्रथम और दूसरे स्थान पर हैं चावल के उत्पादन में। याद रखिएगा, चा से चीन और चा से चावल। तो इस तरह से एक ट्रिक भी आपकी हो जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पे है गेहूं की फसल। तो गेहूं में देखते हैं, गेहूं में भी चीन है और दूसरे नंबर पे आपका भारत है, तीसरे नंबर पे रूस है, चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है और पाँचवें नंबर पर कनाडा है। चीन में गेहूं का उत्पादन और चावल का उत्पादन पहले नंबर पर है, और इसी तरह से भारत में भी चावल और गेहूं क्रमशः दूसरे नंबर पर हैं। मक्के की बात करते हैं तो पहला नंबर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे आपको ब्राज़ील है, चौथे नंबर पे अर्जेंटाइन है, पाँचवें नंबर पे यूक्रेन है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्के का उत्पादन किया जाता है वो मतलब लोगों को खाने के लिए, लोगों के लिए खाद्यान्न फसल के रूप में नहीं है, बल्कि यहाँ पे मवेशियों को, पशुओं को खिलाया जाता है मक्का, इसलिए वहाँ पे उत्पादन किया जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे चाइना है आपका मक्का के उत्पादन में, पाँचवें नंबर में किसी का कहीं भी भारत का नाम नहीं है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका मक्के के उत्पादन में नंबर 1 पर है। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे आपका है जौ उत्पादन। जौ में है रूस 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका स्पेन है, तीसरे नंबर पे जर्मनी, चौथे नंबर पे कनाडा और पाँचवें नंबर पे आपका फ्रांस है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से देखिएगा। फिलहाल जौ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चावल और गेहूँ विशेष रूप से आप याद रखिएगा। इसके बाद ज्वार है। तो ज्वार में पहले नंबर पे उत्पादन में है संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरे नंबर पे नाइजीरिया, तीसरे नंबर पे इथोपिया, चौथे नंबर पे भारत, पाँचवें नंबर पर मैक्सिको। देखिए नाइजीरिया और इथोपिया ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, और यहाँ पर सर्वाधिक मोटा अनाज ही पैदा किया जाता है, जिसमें से ज्वार भी एक ऐसा है जो मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटा अनाज जो पैदा किया जाता है, यानी कि ज्वार पैदा की जाता है, तो वो ये भी पशुओं के लिए ही किया जाता है। और यहाँ पे विशेषतः शराब वगैरह का भी ज्वार से बनाया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका 1 नंबर पर ज्वार उत्पादन में है, और दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है, तीसरे पे इथोपिया और चौथे पे भारत और पाँचवें पे मैक्सिको। आप भारत को विशेष याद रखिएगा, चौथे नंबर पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। दलहन यदि देखें, दलहन का मतलब होता है दालों की बात की जा रही है पे। तो पहले नंबर पे भारत है, और भारत में हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि दाल में भारत में भी यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश है सर्वाधिक उत्पादन में, और दूसरे नंबर पे स्पेन है आपका, तीसरे नंबर पे पोलैंड है, चौथे नंबर पर मोजाम्बिक है, पाँचवें नंबर पर बांग्लादेश है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि दाल के उत्पादन में पहले नंबर पर भारत है। तो ये दाल के उत्पादन में पहले नंबर पर भारत आ गया। अभी तक सबसे ज़्यादा उत्पादन में कहाँ की बात करें तो चाइना। देखिए गेहूं में चाइना, चावल में चाइना, इस तरह से भारत पहले नंबर पे। दाल आप याद रखिएगा, भारत दाल। दाल भात याद रखिएगा, जैसे दाल भात अपन लोग खाते हैं तो दाल भात से दाल में भारत। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। बांग्लादेश की यदि हम बात करते हैं तो इसके बाद मूंगफली की बात करते हैं। तो मूंगफली जो छिलका युक्त, यानी कि मूंगफली 2 प्रकार की होती है, एक तो छिलका युक्त, एक तो बिना छिलका युक्त। तो जब छिलका युक्त की बात करते हैं तो उसमें है आपका पहले नंबर पर चाइना,
और दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे नाइजीरिया, चौथे नंबर पे आपका यूएसए और पाँचवें नंबर पर सूडान। देखिए 3 चीज़ों में चाइना आपको पहले नंबर पर मिला, एक तो चावल, दूसरा गेहूँ और तीसरा आपका मूंगफली। इस तरह से 3 चीज़ें ऐसी हो गई जिसमें चाइना सबसे आगे है और दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक, तीनों में भारत भी दूसरे नंबर पर है और चाइना पहले नंबर पर, तो याद रखिएगा। इसके बाद फिर अगला है आपका रेपसीड, यानी सरसों की बात की जा रही है, तो सरसों में है कनाडा 1 नंबर पर उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर भारत और चौथे नंबर पर जर्मनी तथा पाँचवें नंबर पर फ्रांस। इस तरह से आपने देखा। इसके बाद सोयाबीन है, सोयाबीन में पहले नंबर पे आपका ब्राज़ील, दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पे अर्जेंटीना, चौथे नंबर पे चाइना, पाँचवें नंबर पे भारत। और यदि अंगूर की हम बात करें तो अंगूर सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है चाइना में। देखिए चाइना में 4 चीज़ हो गए, अंगूर, चावल, गेहूँ। अंगूर, चावल, गेहूँ और आपने इसके पहले क्या देखा? इसके पहले आपने मूंगफली में देखा। ठीक है, तो इस तरह से 4 चीज़ में हो गया चाइना 1 नंबर पे, याद रखिएगा। इसके बाद फिर इटली दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर फ्रांस, चौथे से तीसरे नंबर पर स्पेन, चौथे नंबर पर फ्रांस और पाँचवें नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के लिए देखा जाए तो अंगूर उत्पादन की दृष्टि से 7वां स्थान है। अच्छा, जितने भी सिट्रस फल होते हैं ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में ही पैदा किए जाते हैं और यहाँ पर सबसे अनुकूल जलवायु भी पाई जाती है। तो अधिकतर ये भूमध्य सागरीय, जैसे आपका इटली है ये भी आपको भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और फ्रांस है, ये यहाँ भी जो है इससे शराब बनाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्लोरिडा तट है, ये भी आपका भूमध्य सागरीय प्रांत के अंतर्गत आता है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में ये जो है ज़्यादा विकसित होते हैं ऐसे सिट्रस फल, जैसे अंगूर हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ऐसे फल। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है संतरा। तो संतरा भी आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश का ही पौधा है। तो ब्राज़ील नंबर 1 पर पैदा करता है, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और पाँचवें नंबर पर आपका है मैक्सिको। तो इस तरह से आपने ये देखा। और इसके बाद चुकंदर की हम बात करते हैं तो चुकंदर रूस में सर्वाधिक रूप से पैदा किया जाता है, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर जर्मनी और फ्रांस, इसके बाद तुर्की। तो इस तरह से आपने देखा। इसके बाद कुल मसाले की यदि हम बात करें तो मसाले में भारत 1 नंबर पर। अच्छा, भारत में आप कमेंट करके बताइएगा, भारत में मसालों की रानी किस प्रदेश को कहते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा, मसालों की रानी। तो मसालों की रानी बता देते हैं, हम केरल को कहते हैं भारत में। इसके बाद इथोपिया दूसरे नंबर पर उत्पादित करता है, तीसरे नंबर पर आपका बांग्लादेश, चौथे नंबर पर तुर्की और पाँचवें नंबर पर इंडोनेशिया। इसके बाद चाय की यदि बात करें तो चाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। देखिए चाय में चीन और भारत प्रथम और दूसरे स्थान पर है क्रमशः। देखिए 5 चीज़ें ऐसी हो गई जहाँ पे चीन और भारत लगातार प्रथम और दूसरे। चाय में हो गया, मूंगफली में हो गया था, चावल में हो गया था और गेहूँ में हो गया था और इसके बाद दाल में हो गया था। ठीक है ना, तो इस तरह से देखा जाए तो दाल में सॉरी भारत पहले नंबर पर है। तो देखिए चीन में 1 नंबर पर है चाय, चाय 1 नंबर पर है, और चाय में चीन 1 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर केन्या, चौथे नंबर पर अर्जेंटीना और पाँचवें नंबर पर श्रीलंका। तो इसके बाद फिर दूसरे नंबर अगला है काफ़ी। काफ़ी की यदि हम बात करते हैं, हरी काफ़ी की बात करें तो ब्राज़ील, इसके बाद वियतनाम, इसके बाद कोलंबिया, इसके बाद इंडोनेशिया और फिर इथोपिया। देखिए काफ़ी सर्वाधिक ब्राज़ील में। काफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में फजेंडा कहते हैं। और एक ब्राज़ील में एक बंदरगाह है जिसका नाम है साओ पोलो। और तो वहाँ से जो है साओ पोलो और सेंटोस, 2 ऐसे बंदरगाह हैं जहाँ पर जो साओ पोलो में काफ़ी को इकट्ठा किया जाता है और सेंटोस बंदरगाह से इसको आयात किया जाता है। इस तरह से इसको काफ़ी बंदरगाह भी बोलते हैं। और काफ़ी के बागानों को हमने बताया वहाँ के फजेंडा बोलते हैं। ठीक है, यानी कहवा के बागानों को वहाँ पे क्या बोलते हैं ब्राज़ील में? फजेंडा बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आगे चलते हैं, तंबाकू की यदि बात करते हैं तो तंबाकू के उत्पादन में नंबर 1 पर चाइना है। देखिए तंबाकू में भी चाइना और भारत क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पर हैं। पाँचवीं छठवीं फसल हो गई तंबाकू, जो कि चीन और भारत पहले और दूसरे नंबर पर हैं। तो आपका हो गया चाइना 1 नंबर पर, दूसरा पे भारत, तीसरा पे ब्राज़ील, चौथे पे जिम्बाब्वे और पाँचवें पे इंडोनेशिया। इसके बाद कोकोआ बीन्स की बात करते हैं यदि हम, तो कोकोआ बीन्स में कोटे द आइवरी, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित
देश है कोटे द आइवरी, ये पहले नंबर पर है कोकोआ बीन्स की दृष्टि से। दूसरे नंबर पर घाना, ये भी अफ्रीका का ही है। तीसरे नंबर पर आपका इंडोनेशिया है, खूब चर्चित देश है ये। और चौथे नंबर पर नाइजीरिया तथा पाँचवें नंबर पर इक्वेडोर है कोकोआ बीन्स की दृष्टि से। इसके बाद रबर इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है रबर, तो इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। रबर यदि हम बात करते हैं तो थाईलैंड एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पर वियतनाम और चौथे नंबर पर भारत, पाँचवें नंबर पर कोटे द आइवरी, ये भी अफ्रीका का देश है जो कि रबर उत्पादन में अग्रणी देशों में से पाँचवें नंबर पर आता है। इसके बाद कुल दूध की यदि हम बात करते हैं तो कुल दूध यानी कि इसमें ना तो गाय का अलग है, ना तो भैंस का अलग, ना ही बकरी का, कुल दूध की बात करते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। तो कुल दूध में भारत है। यदि हम गाय की दूध की बात करते हैं तो गाय सर्वाधिक अमेरिका में, तो गाय के दूध की बात करते हैं तो सर्वाधिक अमेरिका में उत्पादित किया जाता है। लेकिन कुल दूध की हम बात करते हैं तो भारत में, यानी गाय भैंसों बकरियों को सबका मिला के यदि बात करते हैं तो। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है और चौथे नंबर पर चाइना तथा पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील आता है। इस तरह से याद रखिए, कुल दूध में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना और ब्राज़ील। ठीक है, आगे चलते हैं। सूरजमुखी की यदि बात करते हैं तो सूरजमुखी ये भी एक तिलहन फसल है, इसमें इसके बीज से तेल निकाला जाता है। और तो सूरजमुखी में पहला नंबर पर आपका रूस है, दूसरे नंबर पर आपका यूक्रेन है, तीसरे पे अर्जेंटीना, चौथे पे चाइना और पाँचवें पे रोमानिया, या जो है यूरोप महाद्वीप का देश है रोमानिया, बुल्गारिया। तो जो है ये अधिकतर अगर बात की जाए तो सूरजमुखी कहाँ पे, रूस, सूरज रूस, सूरज रूस। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद फिर है आपका गन्ना, गन्ना इम्पोर्टेंट है। तो गन्ना सर्वाधिक कहाँ पे, ब्राज़ील पे। और यदि हम भारत में बात करें तो कहाँ पे, भारत में यदि बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। ठीक है, इस तरह से अगर दूसरे नंबर पर विश्व में बात करते हैं तो भारत दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है चीन, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, पाँचवें नंबर पर है आपका थाईलैंड। भारत में यदि अगर हम गन्ना मिल को बात करते हैं तो सर्वाधिक मिलें महाराष्ट्र में है, जबकि विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ है, तो ब्राज़ील पे, और मिले कहाँ पे हैं, क्यूबा पे, इसलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद कपास की यदि हम बात करते हैं तो कपास विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में, इसके बाद चाइना में, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिर ब्राज़ील में, फिर पाकिस्तान में। अच्छा, ये बदलता रहता है, कभी चाइना पहले आगे हो जाता है, कभी भारत आगे हो जाता है, तो इसको आप अपडेट करते रहिएगा। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले एक बार और आप देख लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी बदलता है कपास। तो कपास बीज वाली है, इसमें पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर चाइना, फिर यूएसए और ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान। इस तरह से आगे है। जब जूट की बात करते हैं तो जूट में आपका भारत नंबर एक पर है, जूट में भारत नंबर एक पर है। अगर भारत की में भी बात करें तो कहाँ पे है, आपने देखा है इसके पहले वाले वीडियो में, जो उन्होंने देखा आप देख लीजिएगा। भारत में भी सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद फिर यहाँ पे विश्व में बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर उज्बेकिस्तान, फिर नेपाल। तो इस तरह से जूट में भारत, बांग्लादेश, यानी कि बी से भारत और बी से बांग्लादेश, तो बी और BBC, फिर इसके बाद उज्बेकिस्तान। तो इस तरह से याद रखिएगा। इसके बाद आलू की यदि हम बात करते हैं तो आलू में देखिए, जहाँ चीन पहले नंबर पर है तो विशेष रूप से आप देखेंगे कि भारत दूसरे नंबर पर ज़रूर है। तो आलू के उत्पादन में पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर यूक्रेन, चौथे नंबर पर रूस, पाँचवें नंबर पर यूएसए। इस तरह से चीन, भारत, यूक्रेन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपके आलू के उत्पादन में रहे देश। इसके बाद प्याज यदि देखा जाए तो प्याज की बात करते हैं तो पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर चीन। देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, प्याज के उत्पादन में भारत पहले नंबर पर आ गया और चीन दूसरे नंबर पर आ गया। तीसरे नंबर पर यूएसए है और चौथे नंबर पर मिस्र तथा पाँचवें नंबर पर आपका तुर्की हो गया। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। टमाटर की यदि हम बात करें तो टमाटर में चाइना, देखिए चाइना नंबर एक पर है और भारत आपका दूसरे नंबर पर है। तो प्याज याद रखिएगा, प्याज में ही भारत पहले पे आ जाता है, चाइना दूसरे पे आ जाता है। लेकिन टमाटर में देखेंगे आप, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे तुर्की और चौथे नंबर पे यूएसए और पाँचवें नंबर पर मिस्र। पहला विशेष याद रखिएगा, चीन और भारत टमाटर के लिए। इसके बाद सेब की यदि हम बात करते हैं तो सेब में सर्वाधिक चीन, इसके बाद दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर तुर्की, चौथे नंबर पर पोलैंड और पाँचवें नंबर पर भारत। और केला की यदि हम बात करते हैं तो भारत केला और टमाटर में, ओ सॉरी, केला और प्याज में पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे क्या है, चाइना है, और तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, चौथे नंबर पे ब्राज़ील है, पाँचवें नंबर पर इक्वेडोर है।
ठीक है। तो केला के उत्पादन में पहले में भारत, दूसरे में चीन, तीसरे में इंडोनेशिया, चौथे में ब्राज़ील, पाँचवें में इक्वेडोर है। और इसके बाद नारियल के उत्पादन में हम देखते हैं तो नारियल जो है इंडोनेशिया पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर दोस्तों भारत है, तीसरे नंबर पर फिलीपींस है, और चौथे नंबर पर ब्राज़ील है, पाँचवें नंबर पर आपका श्रीलंका है। ठीक है। तो इस तरह से हमने मुख्य मुख्य फसलों का उत्पादन देखा पूरे विश्व की दृष्टि से। और भारत का जिन्होंने न देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं इसी चैनल में। तो अब आगे देख लेते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें, जैसे कुल पशुधन की यदि हम बात करते हैं तो भारत की दृष्टि से यदि हम देखें तो सर्वाधिक कुल पशुधन यदि हम देखें तो कुल पशुधन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। कुल पशुधन की यदि हम बात करते हैं तो सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर यदि देखें तो मध्य प्रदेश है, चौथे नंबर पश्चिम बंगाल है, और फिर बिहार है। तो हम पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर आपने देखा पश्चिम बंगाल, और चौथे नंबर पर बिहार। ये कुल पशुधन की बात कर रहे हैं। यानी सर्वाधिक पशुधन कहाँ है, तो सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश में एक नंबर पे, दूसरे नंबर पर आपका है ये, तीसरे नंबर पर आपका एमपी है, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और पाँचवें नंबर पर बिहार है। ठीक है। इस तरह से कुल पशुधन हमने देखा। यदि हम कुल पशुधन के अंतर्गत आता क्या क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। कुल पशुधन के अंतर्गत मवेशी अर्थात कैटल, भैंस, भेड़, बकरियां, सुअर, घोड़े, टट्टू, टट्टू मतलब आप समझ रहे होंगे जिनसे बोझट हो जाता है, और इसके बाद खच्चर और गधे, ऊँट, याक याक तथा मिथुन, ये ऐसे पशु हैं जिनको पशुधन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद मवेशियों की संख्या यदि देखें तो कैटल्स की बात करें तो कैटल्स के संदर्भ में यानी जो मवेशी होते हैं उसमें पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको उत्तर प्रदेश है, और कुल पशुधन में आपको उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। लेकिन कैटल की दृष्टि से देखा जाए, मवेशी की दृष्टि से देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश तीसरे पे है, चौथे पे आपका बिहार है, इसी तरह से पाँचवें पे आपका महाराष्ट्र है। ठीक है। तो कुल पशुधन में हमने देखा उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था, लेकिन यदि मवेशी की बात करें तो मवेशी में आपका पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर बिहार, पाँचवें नंबर पर आपका महाराष्ट्र। और यदि हम बात करते हैं शीर्ष दूध उत्पादन वाले राज्य, मतलब सर्वाधिक दूध किन राज्यों में उत्पादित किया जाता है, तो पहले नंबर पर आपका है उत्तर प्रदेश। देखिए जब सर्वाधिक पशुधन तो सर्वाधिक दूध। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान है, तीसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है, चौथे नंबर पर आपका गुजरात है, पाँचवें नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश। यानी सर्वाधिक दूध उत्पादित करने वाले राज्यों में से उत्तर प्रदेश एक नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान है, तीसरे नंबर पर आपका एमपी है, चौथे नंबर पर आपका गुजरात है, और पाँचवें नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश। इसमें ये नहीं बात की जा रही कि गाय भैंस का, कुल दूध उत्पादन की बात की जा रही है, वो चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे भेड़ और बकरियों का हो। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद फिर अगर मत्स्यायन की बात की जाए, मछली की बात की जाए, तो मछली जो है टन में बात की जा रही है यहाँ पे। मछली उत्पादन में सर्वाधिक जो राज्य है भारत का, वो मछली उत्पादन सबसे पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल है यहाँ पे, इसके बाद तीसरे नंबर पर गुजरात है, चौथे नंबर पर उड़ीसा है, पाँचवें नंबर है आपका तमिलनाडु। जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे लोग जो है छोटे छोटे अपने घरों के सामने तालाब बना लेते हैं। इसके बाद फिर उन पर डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए यहाँ पे मछली पालते हैं, और यहाँ से मछली निकाल निकाल के पर डे खाते पीते। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी लोग अपने घरों के सामने जिस प्रकार से लोग बगीचा लगाते हैं, उसी प्रकार से अपने घरों के सामने, अपने खेतों के आसपास छोटे छोटे तालाब खोद लेते हैं, छोटे छोटे तालाबों में मछली पालन करते हैं। तो कुछ लोग तो बेचते हैं, और कुछ लोग यहाँ का स्वयं खाने के लिए उपयोग करते हैं। तो आपने देखा कि मत्स्य उत्पादन में आंध्र प्रदेश एक नंबर पे है, पश्चिम बंगाल 2 नंबर पे है, गुजरात 3 पे है, और उड़ीसा तथा तमिलनाडु चौथे और पाँचवें पर। उड़ीसा में और तमिलनाडु में विशेषतः समुद्री क्षेत्र की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें मांस उत्पादन की, कुल मांस उत्पादन की हम बात करते हैं तो सर्वाधिक मांस उत्पादन भी जो है आपका उत्तर प्रदेश करता है, इसके बाद महाराष्ट्र करता है, इसके बाद पश्चिम बंगाल करता है, फिर आंध्र प्रदेश करता है। देखिए उत्तर प्रदेश और इसके बाद तेलंगाना करता है। तो मांस में
मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इस तरह से पहले, दूसरे, चौथे और पाँचवें क्रम पे। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं अंडा उत्पादन की, तो अंडा में सर्वाधिक, जिसको हम शाकाहारी भी बोलते हैं, देखिए अंडा जो है, अंडे में आपका आंध्र प्रदेश, तो आ से अंडा, आ से आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है तेलंगाना। देखिए ता साथ में है, तो पहले छोटा ता आता, बाद में ते आता है। इस तरह से याद रखिएगा कि अंडा में आ और तमिलनाडु और तेलंगाना, इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर कर्नाटक, यानी पहले नंबर पे अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे आपका तेलंगाना, चौथे पे आपका पश्चिम बंगाल और पाँचवें पे आपका कर्नाटक। इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि कृषि और कुछ महत्वपूर्ण जो और भारत से संबंधित कुछ चीज़ें छूट गई थी, मांस उत्पादन हो गया, अंडा उत्पादन हो गया, ये सब चीज़ें हमने देखा। इस तरह से आपने एनालिसिस किया, मज़ा आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी हर एक चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप इसको अपडेट करते रहा करिए। धन्यवाद। आपको यदि अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और सब इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। नमस्कार।